वेलकम टू एग्जाम कुटी। तो आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है WHO बैक्स वेट लॉस ड्रग्स अर्जेस चीप जेनरिक्स। WHO मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, मतलब विश्व स्वास्थ्य संगठन जो है, उन्होंने कहा है कि वेट लॉस ड्रग्स बनाओ जो कैसे हो, चीप हो। कंपनीज से जो भी मतलब फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज है उनसे उन्होंने अर्ज किया है, मतलब गुहार लगाई है या बोल दो कि बोला है कि जो वेट लॉस से रिलेटेड ड्रग्स है उनको मतलब बनाओ, और वो कैसे होना चाहिए, चीप होना चाहिए, ताकि मेकिंग लाइफ सेविंग ट्रीटमेंट अफोर्डेबल टू ऑल, ताकि जो हर एक इंसान है, हर तबके का इंसान है, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो, सबको वो ड्रग अफोर्डेबल मतलब तुरंत मुहैया कराया जा सके और उन्हें कोई दिक्कत ना हो खरीदने में। तो आइए चलिए इस बात को हम लोग, इस टॉपिक को हम लोग विस्तार से जानते हैं, ऐसा क्यों कहा है। इंट्रोडक्शन सिंपल सा। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन सपोर्ट्स द यूज ऑफ वेट लॉस ड्रग्स फॉर ओबेसिटी ट्रीटमेंट। जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है वो मतलब सपोर्ट करती है वेट लॉस ड्रग्स का, किसके लिए, ओबेसिटी ट्रीटमेंट के लिए। मतलब जो चर्बी लोगों को चढ़ रही है, मतलब लोग ज्यादा मोटापे का शिकार हो रहे हैं, तो अगर वेट लॉस ड्रग्स होंगे तो यूज करेंगे तो क्या होगा, लोग मोटापे से छुटकारा पा सकेंगे। और उस वेट लॉस ड्रग का यूज करने के लिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सपोर्ट करती है। तो अर्जेस फार्मास्यूटिकल कंपनीज टू मेक अफोर्डेबल जेनरिक वर्जन्स। तो इसीलिए उन्होंने मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने फार्मास्यूटिकल कंपनी, जो मतलब दवाइयां बनाने वाली कंपनी है, उनको अर्ज किया है, मतलब बोला है कि भाई ऐसे ड्रग्स बनाओ, जेनरिक वर्जन्स मतलब कॉपी बनाओ जो कि इसी से मिलती जुलती हो और इसी जैसे फायदे रखती हो, जो मतलब महंगी दवाइयां हैं उनकी तरह। बट अभी कैसे बनाने के लिए बोल रहे, जेनरिक वर्जन्स मतलब जो सस्ती हो और सबको लिए अफोर्डेबल है, मतलब हर एक इंसान खरीद सके, चाहे वो कितना भी मतलब कितना कम पैसे वाला हो चाहे ज्यादा पैसे वाला। ऑब्जेक्टिव क्या है, सिंपल सा एम क्या है, इंश्योर वाइडर एक्सेस टू दीज लाइफ सेविंग मेडिकेशन। मतलब सिंपल सा है कि ज्यादा से ज्यादा लोग को क्या है, ये दवा मतलब खरीद सके, क्योंकि ये कैसा है, लाइफ सेविंग मेडिकेशन है। भाई आजकल क्या है कि जो मोटापे है, मोटापा बहुत ज्यादा बढ़ रहा है लोगों में। फोकस ऑन टैकलिंग द ग्लोबल ओबिसिटी एपिडेमिक इफेक्टिवली। मतलब जो ये एक तरीके से एपिडेमिक है, महामारी है ओबिसिटी की, उससे क्या किया जा सके, तो छुटकारा पाया जा सके या उससे निपटा जा सके। तो अब WHO का स्टेटमेंट है क्या, देखते हैं। WHO encourages generic competition to drive down prices। मतलब सिंपल सा है कि वो चाहती है कि कॉपी, जो महंगे ड्रग्स हैं उनका कॉपी बने, और लेकिन उसके जो फायदे हैं वो सेम रहें। WHO ऐसा चाहती है, और ताकि क्या हो सके, जो प्राइस है उन दवाओं के वो क्या हो जाए, कम हो जाए। एम्स टू मेक इंजेक्टेबल वेट लॉस ड्रग्स मोर अफोर्डेबल वर्ल्ड वाइड। मतलब ड्रग्स जो है वो इंजेक्टेबल, वो कह रहे हैं बन जाए तो ज्यादा अच्छा है, ताकि क्या हो, सबको अफोर्डेबल हो, मतलब इंजेक्शन के थ्रू लगाया जा सके। प्रोसेस फॉर इक्विटेबल एक्सेस स्पेशली इन लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज। मतलब जो कम इनकम वाली और मीडियम इनकम वाली जो कंट्री है, उनमें भी मतलब बराबर तरीके से क्या हो सके, एक्सेस हो सके, मतलब सब लोग खरीद सके, बेसिकली कहने का मतलब है। एम्फेसाइजेस दैट कॉस्ट शुड नॉट बी अ बैरियर टू लाइफ सेविंग ड्रग्स। मतलब सिंपल सा, जो पैसा है, मतलब जो किसी की जो दवा की कॉस्ट है, कीमत है, वो बैरियर नहीं बनना चाहिए इस तरह के लाइफ सेविंग ड्रग्स के लिए, क्योंकि हर एक इंसान को क्या है, अगर आसानी से दवा मिल सकेगी तो उसका इलाज अच्छा हो सकेगा, और वो क्या है, मतलब अपना जिंदगी अच्छे से जी सकेगा। ग्रोइंग ओबेसिटी क्राइसिस। मतलब क्यों जरूरत पड़ी भाई WHO को ऐसा कहने की, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ग्रोइंग ओबेसिटी क्राइसिस आजकल है। मतलब ज्यादातर लोग क्या है, दुनिया में ओबेसिटी के शिकार है, मतलब मोटापे के शिकार है। तो ओबेसिटी रेट हैज ट्रिपल्ड ग्लोबली सिंस 1973। मतलब जो 1975, मतलब अभी 25 है, 1975 मतलब 50 साल के अंदर जो रेट था, मतलब जैसे अगर 10 था 100 के अंदर, तो अभी क्या हो गया है, उसका 30 हो गया है। तो मतलब 3 गुना लगभग क्या हुआ है, बढ़ा है जो चर्बी मतलब मोटापे का रेट है। मतलब लोग जो है अब ज्यादा मोटापे का शिकार हो रहे हैं पहले के अपेक्षा। ओवर 1 बिलियन पीपल वर्ल्ड वाइड आर ओबीस। लगभग मतलब 1 बिलियन, 100 करोड़ के आसपास लोग को क्या है, मोटापे की दिक्कत है। इंक्लूडिंग जिसमें एडल्ट जो है वो 650 मिलियन है। एडोलेसेंट मतलब जो किशोर हैं वो 340 मिलियन है, और चिल्ड्रन जो है वो 39 मिलियन के आसपास है। ये सारे लोग कैसे तुम्हारे मोटापे का शिकार है। लीड्स टू लाइफ थ्रेटनिंग हेल्थ इश्यूज। इससे क्या है कि मतलब सिंपल सा, जान का भी खतरा है लोगों के लिए, क्योंकि इससे बहुत गंदे गंदे क्या, बहुत मतलब जो लाइफ थ्रेटनिंग मतलब जानलेवा जो बीमारियां वो हो जाएंगी, जैसे कि डायबिटीज है, हार्ट डिसीज है, स्ट्रोक आ सकता है, या कुछ कैंसर भी ऐसे होते हैं जो मोटापे की वजह से होते हैं। तो मतलब मोटापा क्या बहुत ही खतरनाक होता है।
अब इम्पोर्टेंस क्या है वेट लॉस ड्रग्स का, क्यों इतना ज्यादा जरूरी है, तो वो देख लेते हैं। जैसे इंजेक्टेबल ड्रग्स लाइक GLP-1 रिसेप्टर एगोनिस्ट हेल्प मैनेज, जो मतलब एक ये इंजेक्शन का नाम है, ड्रग का नाम है, इंजेक्टेबल है। वो क्या करता है, वो चर्बी को मैनेज करता है, मोटापे को, टाइप 2 डिसीज को मैनेज करता है। टाइप 2 डिसीज बेसिकली वो होता है कि क्रोनिकल कंडीशन होती है, कहने का मतलब बहुत ही खतरनाक, जिसमें मतलब सिंपल सा जो इंसुलिन होता है हार्मोन वो कम प्रोड्यूस होता है, और इसकी वजह से जो एनर्जी है बॉडी में सेल्स में जो जनरेशन एनर्जी का जनरेशन होता है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स को मतलब ये कम अच्छा करने में हेल्प करता है। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर क्या होता है, जिसमें लोगों का मतलब वही डाइजेशन सही नहीं रहता है, तो सिंपल खाना जो है वो अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होता, अच्छे से एनर्जी नहीं दे पाता इंसान को। shown to significantly reduce body weight and improve overall health outcomes। जो ये इंजेक्शन है GLP-1 रिसेप्टर, ये अच्छा मतलब है रेड्यूस बॉडी वेट को कम करता है, और जो हेल्थ है ओवरऑल उसको क्या करता है, इम्प्रूव करता है। WHO कंसिडर दीज ड्रग्स लाइफ सेविंग फॉर पीपल एट हाई हेल्थ रिस्क। इसलिए जो WHO है अपना मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वो लाइफ सेविंग ड्रग मानता है इसको। मतलब सिंपल बात है, जब लोगों को बहुत ज्यादा चर्बी अरबी मतलब मोटापा होता है, उस टाइम पे ये ड्रग क्या करता है, हेल्प करता है। कौन सा, GLP-1 रिसेप्टर एगोनिस्ट। लेकिन ऐसे ड्रग्स का क्या है दिक्कत, हाई कॉस्ट है। अब ये क्या हाई कॉस्ट जो ड्रग्स की ऐसे तरह की, वही ग्लोबल कंसर्न है। मतलब सिंपल बात है, सबके लिए एक चिंता का विषय है कि इतना महंगा ड्रग जो है वो हर एक कोई क्या होता है, खरीद नहीं पाता है। तो करंट ब्रांडेड वेट लॉस ड्रग्स आर एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव। जो अभी वेट लॉस ड्रग्स है वो क्या है, बहुत ज्यादा ही महंगे हैं। मंथली कॉस्ट ऑफन एक्सीड्स हंड्रेड्स ऑफ डॉलर। मतलब एक महीने का जो कॉस्ट है इसका ड्रग का, वो सैकड़ों डॉलर से भी क्या है, ज्यादा है। मैनी लो इनकम फैमिलीज एंड डेवलपिंग नेशंस कांट अफोर्ड देम। तो जो मतलब डेवलपिंग नेशन है, लो इनकम फैमिलीज है, कम यहाँ पे कमाई है, तो वो लोग ऐसे ड्रग्स को क्या नहीं कर पाते, खरीद नहीं पाते। विदाउट अफोर्डेबल ऑप्शंस हेल्थ इनइक्वालिटी कंटिन्यूज टू ग्रो। तो जब ये खरीद नहीं पाते हैं तो भाई जो भी मोटापे के शिकार है वो खरीद नहीं पाएंगे, तो उनका मोटापा सही होगा, तो मतलब जो हेल्थ इनइक्वालिटी है लोगों में वो क्या है, ऐसी धीमे धीमे बढ़ती जा रही है। तो यही ग्लोबल कंसर्न है क्या, कि इतने महंगे हैं ड्रग्स की, जो लो इनकम फैमिली है वो खरीद नहीं पा रही है, और तो जो मोटापा है वो इनइक्वालिटी, मतलब सिंपल सा दो अलग तरह के होंगे। जो पैसे वाले हैं वो तो खरीद लेते हैं, जो कम पैसे वाले हैं वो नहीं खरीद पाते हैं। तो क्या ये हेल्थ इनइक्वालिटी बढ़ती जा रही है डे पे डे। अब आगे देखते हैं। अच्छा, WHO कॉल्स फॉर जेनरिक। इसीलिए WHO ने कहा है कि इस तरह के ड्रग्स जो है वो दूसरे बनाए जाए, इनकी कॉपी बनाई जाए, सस्ते बनाए जाए। WHO अर्ज फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज कंपनीज, उन्होंने क्या कहा है, फार्मास्यूटिकल जो मेडिकल बनाने वाली कंपनीज है, अलाउ जेनेरिक मैन्युफैक्चरिंग। मतलब ऐसे दवाएं बनाओ जो सबको एसेसिबल टू ऑल हो, अफोर्डेबल प्राइसेस, मतलब ऐसे दाम हो जो सब कोई खरीद सके। प्रमोट फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ग्लोबली, पूरे विश्व में क्या हो, ये अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट की जाए, मतलब हर एक जगह पे ये दवाई मिल सके। जेनेरिक कंपटीशन कैन रिड्यूस कॉस्ट बाई अप टू 80%। मतलब सिंपल बात है, अगर जेनेरिक कंपटीशन होगी, मतलब लोग सही से दिल से मतलब अगर कंपटीशन करेंगे, मतलब एक सोसाइटी के लिए अच्छा सोच के करेंगे, तो क्या होगा, लगभग 80% जो है कॉस्ट कम की जा सकती है दवाई पे। अगर जैसे आज दवा वो 10 रुपए की मिल रही है, तो क्या होगा, वो 20 रुपए की मिलेगी। प्रायोरिटाइज पब्लिक हेल्थ ओवर प्रॉफिट मेकिंग। यहाँ पे प्राथमिकता देनी पड़ेगी पब्लिक हेल्थ को, किसके ऊपर, प्रॉफिट मेकिंग के ऊपर। मतलब ठीक है, मतलब पैसा बाद में कमा लो, लेकिन पहले क्या देखना चाहिए, लोगों की हेल्थ को। अब आगे देखते हैं यहाँ पे पोटेंशियल ग्लोबल इम्पैक्ट। तो इससे मतलब अगर ऐसा हो जाएगा कि दवाइयाँ सस्ती बन जाएगी है, तो इससे क्या फर्क पड़ेगा दुनिया में। वाइडर एक्सेस होगी, मतलब ज्यादा से ज्यादा लोग को क्या है, खरीद सकेंगे। वही लिखा है, मिलियंस मिलियंस मोर कुड बेनिफिट फ्रॉम वेट लॉस ट्रीटमेंट्स। मतलब वेट लॉस ट्रीटमेंट से क्या होगा, मिलियंस ऑफ लोग क्या होंगे, बेनिफिट होंगे, मतलब उन्हें फायदा मिलेगा। लोअर ओबिसिटी रेट, मतलब सिंपल सा क्या है, चर्बी क्या होगी, मोटापा क्या होगा, कम हो जाएगा अगर सब जगह दवा पहुंच जाएगी तो। कुड रिड्यूस बर्डन ऑन हेल्थ केयर सिस्टम। इससे क्या होगा, जो हेल्थ केयर सिस्टम पे बर्डन है वो क्या होगा, कम होगा। मतलब सिंपल सा बात है, ज्यादा से ज्यादा बीमारियां जो होती हैं वो मोटापे की वजह से ही होती हैं। इम्प्रूव्ड पब्लिक हेल्थ, और क्या होगी, जब सब लोग मतलब ज्यादातर चर्बी कम होगी, ओबिसिटी कम होगी, मोटापा कम होगा, तो हेल्थ क्या होगी, अच्छी होगी लोगों की। फ्यूअर ओबेसिटी रिलेटेड डिसीज, वही मोटापे से रिलेटेड डिसीज क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। इकोनॉमिक बेनिफिट्स, लोग क्या होगा, जो इकोनॉमी होगी वो भी बढ़ेगी सब जगह, क्योंकि लोअर मेडिकल एक्सपेंसेस एंड हायर प्रोडक्टिविटी। सिंपल बात है, जब लोगों पे मेडिकल का खर्चा नहीं जाएगा, क्योंकि लोग सब स्वस्थ होंगे, बीमारियां नहीं होंगी, प्रोडक्टिविटी उनकी क्या हो जाएगी लोगों की,
ज़्यादा हो जाएगी और ओवरऑल क्या होगा, कंट्री का डेवलपमेंट होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं, लेकिन ऐसा करने में चैलेंजेस क्या हैं, क्या दिक्कतें आ रही है कि इतने सस्ते ड्रग्स नहीं बन पा रहे हैं। पेटेंट रेस्ट्रिक्शंस, और भी क्या कोई दिक्कत हो सकती है अगर कोई बना भी लिया तो पेटेंट रेस्ट्रिक्शंस होंगी ऑन ब्रांडेड ड्रग्स। अभी तो क्या है, पेटेंट रेस्ट्रिक्शन जो अभी मिलते हैं ड्रग्स उन पे ही है कि वो पेटेंट करा के बैठे, कोई बना नहीं सकता, तो इससे क्या है, सिंपल सा मतलब सस्ता नहीं हो पा रही दवा। रेजिस्टेंस फ्रॉम बिग फार्मास्यूटिकल कंपनी, मतलब सिंपल सा बड़ी जो कंपनियां हैं वो ज़्यादा ध्यान नहीं दे रही इस पे बनाने के लिए कि सस्ते ड्रग बनाए जा सके। रेजिस्टेंस मतलब क्या है, वो इतना ज़्यादा मतलब सोच नहीं रही है। नीड फॉर रेगुलेटरी अप्रूवल्स फॉर जेनरिक्स, जरूरत है कि रेगुलेटरी अप्रूवल बने, मतलब लोग मतलब अप्रूवल ले, जल्दी से अप्रूवल मिले भी सरकार की तरफ से ऐसे ड्रग्स बनाने के लिए। इंश्योरिंग सेफ एंड इफेक्टिव प्रोडक्शन ऑफ अल्टरनेटिव्स, जो ड्रग्स बने उनका सेफ बने और इफेक्टिव हो, अगर सस्ते बन रहे हैं तो ऐसा नहीं कि पता चले कुछ भी बना के रख दो सस्ते के चक्कर में और उनसे कोई फायदा ना हो। जो सस्ते ड्रग बन रहे हैं इसके लिए, ओबेसिटी के लिए, वो क्या होना चाहिए, सेफ और इफेक्टिव होना चाहिए। ग्लोबल कोऑर्डिनेशन रिक्वायर्ड फॉर प्राइस फेयर प्राइसिंग स्ट्रेटजी, पूरे विश्व स्तर पे अच्छा कोऑर्डिनेट हो ताकि जो प्राइस है वो क्या हो, फेयर हो, मतलब हर जगह ऐसा नहीं होना चाहिए कहीं सस्ते हैं तो कहीं महंगे हैं, हर जगह कैसे प्राइस होना चाहिए, एक जैसे होना चाहिए। अब कंक्लूजन क्या है, WHO push for affordable weight loss drugs marks a turning point in public health policy, मतलब WHO ने क्या लिया, एक अफोर्डेबल, मतलब WHO ने एक ऐसा स्टेप लिया जिसमें वेट लॉस ड्रग को अफोर्डेबल बना सके, मतलब हर एक इंसान खरीद सके ये ड्रग्स, वेट लॉस वाले मतलब दवाइयाँ खरीद सके, ताकि पब्लिक हेल्थ को क्या किया जा सके, अच्छा बनाया जा सके। और तो पब्लिक हेल्थ की तरफ जो पॉलिसी है, मतलब एक जो नीतियाँ बनाई जा रही हैं वो कैसी हो, अच्छी हैं अभी के अलावा, क्योंकि WHO अगर ये सोच रहा है तो क्या, ये बहुत अच्छी बात है। मेकिंग दिस ट्रीटमेंट एक्सेसिबल कैन सेव मिलियंस ऑफ लाइफ, इससे मिलियंस ऑफ लोग की लाइफ बचेगी। रेड्यूस ग्लोबल ओबेसिटी रेट्स, जो दुनिया भर में इतना ज़्यादा मोटापा बढ़ रहा है वो कमी आएगी। क्लोज द हेल्थ इनइक्वलिटी गैप, मतलब जो लोगों में, कोई लोग जो महंगे दवाइयाँ खरीद सकते हैं वो स्वास्थ्य नहीं खरीद सकते, वो उतने ज़्यादा स्वास्थ्य नहीं, वो मोटापे के शिकार है, मोटापे के शिकार की वजह से और भी सारी बीमारियां हैं, तो वो गैप क्या होगा, खत्म होगा, सभी लोग कैसे होंगे, स्वस्थ होंगे। कोलैबोरेशन बिटवीन गवर्नमेंट एंड फार्मा कंपनीज एंड हेल्थ एजेंसीज इज एसेंशियल, मतलब गवर्नमेंट को और दवाइयाँ बनाने वाली कंपनी और जो हेल्थ एजेंसीज है, मतलब जो हेल्थ पे ध्यान देती हैं, उन सबको मिलके इसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक कदम उठाना पड़ेगा कोलैबोरेटिव, एक दूसरे का साथ देते हुए, क्योंकि ये क्या है, इसमें प्रॉफिट से ज्यादा ध्यान देना है कि लोग कैसे रहें, स्वस्थ रहें हर जगह, तब क्या होगा, हर जगह विकास होगा। तो आज का टॉपिक हमारा यही था कि WHO ने क्यों बोला भाई कि ऐसे ड्रग्स बनाओ जो मोटापे को कम कर सके, और वो कैसे होने चाहिए, सस्ते ड्रग्स, तो वो सारा हमने देख लिया है। तो ये आपके एग्जाम के लिए भी जरूरी है, आ सकता है क्वेश्चन, और प्लस क्या है, इससे आपको नॉलेज भी बढ़ेगी। तो ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस के लिए हमारे साथ बने रहिए। तो तक के लिए धन्यवाद, और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम लोग ऐसे वीडियोस लाते रहे और सबको बेनिफिट मिल सके। थैंक यू।